हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपके लिए एक और नई लव स्टोरी लाए हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप देखें। तो चलो दोस्तों, अब इस कहानी को शुरू करते हैं। सुनने के लिए आप अपना दिल थाम कर बैठें। इस कहानी में एक विजय नाम का लड़का है जो एक लड़की से प्यार करता है। दोनों की मुलाकात पार्क में होती है और वहां से ही विजय उस लड़की को पसंद करने लग जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह लव स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। शायद इस लव स्टोरी को सुनकर आपको बहुत खुशी महसूस होगी। तो आप इस वीडियो को कृपया पूरा अंत तक देखें। एक दिन विजय अपने लिए कुछ सामान खरीदने की वजह से शॉपिंग मॉल पहुंच जाता है। थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद विजय को एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी और उसने गुलाबी रंग की टी शर्ट तथा काले रंग का जीन्स पहना हुआ था। उसके रेशमी घुंघराले बाल विजय को बहुत पसंद आ रहे थे। थोड़ी देर देखने के बाद विजय किसी भी बहाने उस लड़की से बातचीत करना चाहता था। विजय धीरे धीरे उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। वो लड़की भी विजय से बातचीत करने लग जाती है। विजय ने बताया कि वो लड़की उसके घर से थोड़ी ही दूर रहती है। वापसी के दौरान उसने उस लड़की का नाम पूछा, तब उस लड़की ने अपना नाम रानी बताया था। बातचीत हो जाने के बाद विजय उस लड़की से एक शर्ट तथा पेंट खरीदने में मदद के लिए कहता है। वो लड़की विजय की बात मान जाती है और वो उसके लिए कपड़े खरीदने में मदद करती हैं। थोड़ी देर बाद विजय का तथा रानी सामान खरीदकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद विजय अपनी कार स्टार्ट करके घर पहुंच जाता है। वो लड़की भी अपनी स्कूटर स्टार्ट करके दूसरी तरफ चली जाती है। रानी को एक बार देखने के बाद से ही विजय उसे पसंद करने लग गया था। एक दिन विजय सुबह के समय घूमने के लिए चला गया और तभी अचानक उसे रानी भी सामने आते हुई दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। विजय ने कहा, क्या तुम सुबह के समय रोजाना घूमने आती हो? तभी रानी ने जवाब दिया, हाँ मैं सुबह के समय घूमने आती हूँ, लेकिन आज थोड़ी देर हो गई है। इस तरह से दोनों सुबह के समय घूमने के बहाने मिलने लगे। कई दिनों तक लगातार मिलते रहने की वजह से एक दूसरे के बीच मोहब्बत हो गई। फिर एक दिन विजय ने कहा, रानी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको पहली बार पार्क में देखा था, उसके बाद से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। इस बात को सुनकर रानी भी अपने प्यार का इजहार करती हैं। इस तरह से इन दोनों के प्यार की शुरुआत होती है। काफी दिनों तक मुलाकात करते रहने के बाद रानी और विजय एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। उसके बाद रानी विजय से अपने पापा से मिलने के लिए बोलती है, लेकिन विजय किसी कारण से उसके पापा से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से रानी काफी नाराज हो जाती है और वो विजय के घर पहुंच जाती है। रानी विजय के घर वालों को पहले से ही जानती थी, जिसके कारण उसे विजय के घर जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। घर पहुंचने के बाद रानी विजय के बारे में पूछताछ करती हैं, लेकिन पता चलता है कि विजय घूमने के लिए कहीं गया हुआ है। एक दिन विजय रानी को कॉल करके पूरी बातें बता देता है और रानी तथा उनके पिताजी को मिलने के लिए बुला लेती है। कुछ दिनों के बाद विजय के पिताजी का देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से वह काफी टूट जाता है। इस मुश्किल समय में रानी तथा उसके पिताजी ही उसका साथ निभाते हैं। कई दिन गुजर जाने के बाद विजय तथा रानी की शादी तय कर दी जाती है। इसके बाद विजय अपने काम में व्यस्त रहने लग जाता है। विजय जिस ऑफिस में काम करता था उसमें एक महिला भी थी जो विजय से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कहने से डरती थी। एक दिन वो किसी भी तरह से हिम्मत जुटाकर विजय से बातें करने लग जाते हैं। वो लड़की विजय से प्यार भरी बातें कर रही थी, तभी अचानक रानी वहां पहुंच जाती है। रानी विजय तथा उस लड़की को एक साथ बैठे हुए देखकर काफी नाराज हो जाती है और वहां से तुरंत चली जाती है। विजय भी रानी के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखती है और अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो जाती है।
विजय अपनी जेब से मोबाइल निकालकर रानी को कॉल करता है, लेकिन रानी कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती है। कई दिनों तक विजय रानी को कॉल करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो उसके कॉल का जवाब नहीं देती है। कई दिनों तक कॉल करने के बाद भी रानी उसका कॉल रिसीव नहीं करती है, जिसकी वजह से विजय रानी के घर पहुंच जाता है और उससे नाराज होने की वजह जानने लगता है। लेकिन रानी एक ही रट लगाए बैठी हुई थी कि विजय, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो बल्कि उस महिला से करते हो। विजय ने काफी देर रानी को समझाया, लेकिन वह किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थी। विजय पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वह रानी से नाराज होकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन वह रानी के पिताजी से मिलने पहुंच जाता है और उन्हें सारे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बता देता है। संपूर्ण बातें सुनने के बाद रानी के पिताजी रानी को मनाने की कोशिश करते हैं। पिताजी के कहने पर रानी विजय से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। रानी कॉल करती है और विजय से माफी मांगने लगती है। विजय उसे माफ कर देता है और मिलने के लिए कहता है। रानी मिलने के लिए एक पार्क में पहुंच जाती है, जहां पर विजय पहले से ही इंतजार कर रहा था। रानी और विजय के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसके गले लिपट कर रोने लग जाती है। रानी का दुख विजय से देखा नहीं गया और वह भी रोने लग जाता है। इस नज़ारे को पार्क में बैठे हुए लोग देख रहे थे। इसके बाद दोनों बैठकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। पहली बार दोनों ने एक साथ बैठकर कई घंटों तक बातचीत की थी। फिर वहां से उठकर दोनों अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। लगभग 6 महीने बाद रानी और विजय की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के कुछ दिनों बाद विजय अपना खाने की चीज़ों का बिजनेस शुरू कर देता है। विजय कॉल करके रानी को नए बिजनेस के बारे में बता देता है। विजय उस दिन देर तक अपने घर पहुंचता है। विजय ने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो रानी को देखते ही रह गया। रानी काले रंग का सलवार, पीले रंग का सूट पहनकर तथा होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाए हुए अपनी अदाएं बिखेर रही थी। विजय पहले अपनी मां के चरण स्पर्श करता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। शाम को खाना खाने के बाद वह अपनी मां से बातचीत करने लग जाता है। देर रात तक बातचीत करने के बाद विजय तथा उसकी पत्नी सोने के लिए चले जाते हैं। विजय रानी की खूबसूरती देखकर मदहोश हो रहा था और इधर रानी भी पूरी तरह से रोमांटिक होकर विजय से लिपट रही थी। इन दोनों की शादी के लगभग 1.5 साल बाद इन्हें एक बेटा पैदा हुआ। विजय तथा रानी एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश है और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे हैं। कुछ ही दिनों में विजय ने अपने बिजनेस को बहुत फैला दिया। विजय कुछ ही महीनों में बहुत पैसे कमाने लग गया। उसके परिवार में उसकी माँ, वो और रानी और उनका एक लड़का था। सभी बहुत खुश थे। उसके पास रहने वाले लोग भी विजय से अच्छे से पेश आने लग गए थे। फिर कुछ दिनों बाद अपने परिवार को लेकर बाहर घूमने के लिए गोवा चला गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।